शर्मा दूरदर्शन किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसमें कृषि, पशुपालन और संबंधित स्टार्टअप्स की जानकारी होती है, जो न केवल समाज को बदलने में सहायक साबित हो रहे हैं, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। आज के हमारे इस अंक में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे किसान परिवार से जो कृषि की कई विधाओं को आगे बढ़ा रहा है। जी हाँ, एक तरह से ये परिवार इंटीग्रेटेड फार्मिंग से मोटा मुनाफा कमा रहा है। तो फिर चलिए इस सफल किसान परिवार से मिलने के लिए रुख करते हैं अगरतला के उदयपुर का। अगरतला से महज 50 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आता है उदयपुर, जिसे झीलों और मंदिरों का शहर भी कह सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा ये शहर आपको कई ऐतिहासिक विरासतों को समेटे नजर आएगा। हरियाली के बीच से गुजरते रास्ते इसे और सुंदर बना देते हैं। वहीं इन नजारों में चार चांद लगाते हैं यहाँ के खेत और बाग। ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती, चाय और रबड़ के बागान से अपनी जीविकोपार्जन करते हैं, लेकिन एक फार्म हाउस ऐसा है जहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। सपन शर्मा पिछले 5 सालों से अपनी जमीन में इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं। फार्म में प्रवेश करने पर चारों ओर हरियाली और खूबसूरत फूल दिखाई देंगे। महकते गुनगुनाते उनके इस फार्म हाउस में एक साथ कई विधाएं संपन्न की जा रही है, जिसमें बागवानी, सब्जियों की खेती, रबड़ प्लांट, फूलों की खेती, मछली पालन, मुर्गी पालन, शुकर पालन शामिल है। इतने बड़े काम को सपन जी अकेले नहीं संभालते हैं, बल्कि उनकी बेटी और दामाद ने अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभाल रखी है। हम इस परिवार की खेती के बारे में विस्तार से जाने, उससे पहले आइए समझ लेते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग आखिर है क्या। कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किसान एकीकृत कृषि की ओर रुख कर रहे हैं। एकीकृत कृषि में कृषि के विभिन्न घटक जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, फल सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन और वानिकी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि ये एक दूसरे के पूरक होकर साथ साथ वृद्धि करते हैं। इस तकनीक में लागत कम आती है और कम समय में ज्यादा मुनाफा होता है। इसीलिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये प्रणाली किसी वरदान से कम नहीं। एकीकृत कृषि प्रणाली से संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता और लाभ में इजाफा तो होता ही है। इसके अलावा इस व्यवस्था से पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी आसान हो जाता है। ये सर्व लाभ व्यवस्था एक तरह से स्व संपोषित प्रणाली है। इसमें अवशेषों के चक्रीय व जल और पोषक तत्वों का लगातार प्रवाह और उपयोग होता रहता है, जिससे कृषि लागत में कमी आती है और किसानों की आमदनी में वृद्धि तो होती है, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली में एक उद्यम दूसरे उद्यम पर निर्भर होता है। अगर किसान बागवानी कर रहे हैं तो मधुमक्खी पालन सरलता से किया जा सकता है। इसी तरह मछली पालन के साथ साथ सिंघाड़े की खेती, बत्तख पालन, शुकर पालन और केले की खेती आसानी से की जा सकती है। इस तकनीक के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है। किसान के परिवार को न सिर्फ पूरे वर्ष रोजगार मिला, बल्कि आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। हमारे आज के सफल किसान इस तकनीक का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी गवाही उनका फार्म खुद ब खुद दे रहा है। आइए सबसे पहले चलते हैं इनकी बेटी के पास, जिन्होंने अभी हाल ही में नर्सरी की शुरुआत की है। कोविड काल एक ऐसा समय था जिसका असर हर किसी के जीवन पर पड़ा। इस दौर का सामना पियांकी जी ने भी किया। उनकी गारमेंट की शॉप है, जिससे कोविड के पहले अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी।
लेकिन कोविड काल में उससे आय मिलना लगभग बंद सा हो गया। ऐसे में पियांकी को तलाश थी ऐसे विकल्प की जो उन्हें और उनके परिवार को सहारा दे सके, साथ ही जिसकी मांग कभी कम ना हो। पियांकी के पास उनके माता पिता की थोड़ी सी जमीन थी जिसमें उन्होंने खेती करने का विचार किया। वो अपने इस विचार के साथ कृषि विशेषज्ञों से मिली जिन्होंने उन्हें फूलों की खेती और नर्सरी का रास्ता सुझाया। पियांकी ने अपने इस सफर को कोविड काल में ही शुरू किया और शुरुआत में आर्किड, जरबेरा, एंथूरियम फूल उगाने शुरू किए। उनके ये फूल पॉली हाउस में विशेष देखभाल में बड़े हो रहे हैं। मेरा एक गारमेंट्स का शॉप हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन 2019 में कोरोना के बाद वो थोड़ा डाउन हो गया। बिज़नेस का जो फ्लो था वो थोड़ा ख़राब हो गया। तो उसके बाद मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, क्या ना करूँ। देन सोचा कि कुछ डिफरेंट किया जाए, जो करके मैं खुद भी मेरा इनकम सोर्स ठीक रहे और दूसरों को भी मैं कुछ जॉब का अपॉर्चुनिटी दे सकूँ। तो फिर मैंने दो तरीके की मतलब सोचा कि एक एग्रीकल्चर को लेकर करूँ कुछ, और दूसरा जो है जो हेल्थ है उसको हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको लेके। तो मैंने सोचा ठीक है, लैंड अगर है तो मैं एग्रीकल्चर के ऊपर ही कुछ करती हूँ। देन मैंने डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के वहाँ ऑफिस में विज़िट किया। तो वहाँ पर 2 सर थे, देवाशीष दास सर एंड फारूकुल इस्लाम सर। तो उनके देखरेख में मैंने ट्रेनिंग किया, डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर मतलब नॉलेज गैदर किया। फिर मैंने सोचा ठीक है, फ्लावरिंग करते हैं प्लांट्स, फ्रूट का प्लांट्स करके देखते हैं। तो फिर सर ने मुझे 3 यूनिट दिया है फ्लावर का, एंथूरियम, जरबेरा एंड ऑर्किड। वो तो है, लेकिन उसके अलावा मैं कलकत्ता से जैसे कि गुलाब का पौधा, डिफरेंट फ्रूट्स का पौधा मैंने लाया, उसको लगाया। तो उनको ना एक मतलब इंसान की तरह देख रेख करना पड़ता है। तो मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ इनसे, फिर 8 बजे उठती नहीं, 8 बजे में मैं नर्सरी में चली आती हूँ। फिर पौधे को देखना, पानी देना, किधर डेट जैसे कि ये वाला एक जैसे फूल है जो मुरझा गया, उसको काट के फेंकना नहीं। तो ये अगर नहीं काटूँ तो नया ऐसे बर्ड्स नहीं आएगा, इसको काटने से अच्छी तरह से बर्ड निकलेगा। तो उसको काटना पड़ता है, या जैसे कि वीड्स है उसको निकालना पड़ता है। तो ये सब करना पड़ता है, ये सब करती हूँ मैं। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरा जो एम्प्लॉइज़ है वो ठीक ठाक से मेरे बाकी जो पौधा है उनको देख रेख कर रहा है कि नहीं। उसको काट के फ्लावर को, जो फ्लावर मार्केटिंग के लिए अभी ठीक है उसको तैयार है, उसको काटना, उसको मार्केटिंग के लिए भेजना, ये सब करती हूँ। फिर मेरा पौधा है जो छोटा छोटा पौधा है उसको सेल करना, उसके वीड्स निकालना, उसको मेडिसिन देना, सब कुछ, ये सब कुछ मैं करती हूँ। मेरे साथ मेरा पापा है, मेरा हस्बैंड है और मेरा 10 स्टाफ है। वो लोग हम सब मिलके ही करते हैं सब काम। कुछ समय पहले खाली पड़ी जमीन पर खिले हुए फूल पियांकी के मन को इतना लुभाए कि उन्होंने गुलाब की खेती की शुरुआत ही कर दी। अब वो इसकी बेहतर पैदावार किस तरह से लेती हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। नर्सरी करना उतना इजी नहीं है, बोलना जितना इजी है करना उतना इजी नहीं है। बहुत मेहनत लगता है। फिर उसको मार्केटिंग करना भी ये बहुत बड़ा एक इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने 2 तरीके का मार्केटिंग चूज़ किया, एक है डिजिटल मार्केटिंग और एक है जो मेरे लोकल मार्केट्स है उनमें सप्लाई करना। तो इसलिए मैंने दोनों ही चूज़ किया, डिजिटली भी चूज़ किया और लोकली भी चूज़ किया। तो फिर उसको पैकिंग करना, अच्छे पौधे को फ्लावर्स को निकालना, फ्रूट्स को निकालना, फिर उसको पैकिंग करना, उसको मार्केट में भेजना,
ये सब करती हूँ। तो वो करने के लिए मुझको स्टाफ का रिक्वायरमेंट है। तो मेरे पास स्टाफ है, ऑलरेडी 10 स्टाफ है। तो उनको भी मुझे महीने के बाद हर महीने में उसको भी सैलरी देना पड़ता है। तो मेरा जो आज जो मतलब गवर्नमेंट का दिया हुआ 3 यूनिट और मेरा जो फ्लावर का जो पौधा है, उससे सारे मिला के मेरा जो इनकम आता है उससे मैं 10 स्टाफ को भी दे सकती हूँ और मेरा खुद का भी होता है। प्लस मेरा जो कपड़े का जो दुकान था, बिज़नेस था, उसको भी मैं ठीक ठाक तरीके से चला लेती हूँ। तो मेरा यही बोलना है कि सब इस मतलब इस ऑक्यूपेशन में आइए, इसमें आइए, नर्सरी में आइए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास जाइए, उनसे मदद मांगिए। गवर्नमेंट का डिफरेंट स्कीम है, उसका लाभ उठाइए और ट्रेनिंग लीजिए। तो सारे मिला के आप लोगों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि यू कैन डू समथिंग। मैंने जैसे किया है आप लोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम में अभी फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद परिवार के अन्य सदस्यों से भी आपको मिलवाएंगे, उनके अनुभव भी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने, कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में, एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अपने इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं विक्रम देवनाथ जी के पास उनकी बागवानी के बारे में जानने के लिए। विक्रम देवनाथ जी अपनी धर्मपत्नी और ससुर जी के साथ जमीन को संवारने और बागवानी से अच्छी आय लेने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पियांकी जी को जहां फूलों की खूबसूरती पसंद है, तो देवनाथ जी को पेड़ों में लटकते हुए फल। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए कई तरह के फलों के पेड़ लगाए हैं। वो बताते हैं कि इस समय उनके बाग में करीब 100 तरह की किस्म के फल लगे हैं, जिसमें 20 तरह के आम, मौसमी, पपीता, 4 किस्म के केले, अनानास, ड्रैगन फ्रूट, 3 तरह के अमरूद, 3 किस्म के कश्मीरी बेर, 10 तरह का कटहल मुख्य है। सबसे अच्छी बात ये है कि देवनाथ जी ने हर फल की उन्नत किस्म को स्थान दिया है। अब इन मियाजाकी आमों को ही देख लीजिए। बैंगनी रंग का आम या मियाजाकी आम जापान के मियाजाकी शहर में उगाए जाने वाले दुनिया के सबसे महंगे आम है, जो देवनाथ जी के बाग की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो चलिए अब देवनाथ जी से जानते हैं कि वो अपने फलों की बिक्री कैसे करते हैं और कितना मुनाफा कमाते हैं। खास देखभाल के बाद तैयार ये फल देवनाथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से सेल करते हैं। वो बताते हैं कि महीने में उन्हें 30 से 35 हजार की इनकम आसानी से हो जाती है। वहीं नर्सरी से भी बढ़िया आय मिल जाती है।
इस तरह दोनों काम के जरिए वो सालाना 8 लाख तक कमा लेते हैं। अभी मेरे पास 100 वैरायटी का फ्रूट्स है, वो सब हम अभी सेल करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, ऑनलाइन भी हम सेल करते हैं। और ये सेल करके हम अभी अच्छा ही चल रहा है। फ्रूट से हमको महीने में 35 से 40,000 का इनकम हो जाता है। और मेरे यह गार्डन में जो मजदूर काम करता है वो 8-10 मजदूर है, जो उनका भी फैमिली चलता है, मेरा भी चलता है। और मेरा फ्रूट के साथ मेरा नर्सरी भी है, और नर्सरी में भी मेरा इनकम आता है, लेकिन नर्सरी से फ्रूट में ज़्यादा इनकम आता है मेरा। और रबर प्लांट भी है हमारा, उससे भी हमारा इनकम आता है। और साल में बराबर 8 लाख का करीब मेरा इनकम आता है एक साल में, सब मिला के। चलिए अब वक्त हो चला है किसान परिवार के तीसरे सदस्य से मिलने का, जो पशुपालन में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये है 65 साल के सपन शर्मा जी। उम्र भले ही इनकी ज्यादा हो गई हो, लेकिन इनके इरादे आज भी बुलंद है। इसीलिए तो फार्म में आप इन्हें हर जगह पाएंगे। कभी पौधों की देखभाल कर रहे होते हैं, तो कभी पशुओं को आहार दे रहे होते हैं, और अक्सर तालाब में मछली पकड़ते भी देखा जा सकता है। सपन जी अपने इन प्रयासों से अपने सपने साकार करने में लगे हैं। करीब 30 बीघे में फैला उनका ये फार्म हर तरह से परिपूर्ण है। इसके अलावा उनके पास रबड़ का बाग भी मौजूद है, जिससे अच्छी इनकम हो जाती है। एक अनुमान के हिसाब से फार्म से टोटल सालाना ये परिवार 40 लाख तक की कमाई कर लेता है, जो नए युवाओं को इस क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए काफी है। तो मैं सुबह आके यहाँ देखते हूँ, पिगलेट भी देखता हूँ, पिग भी देखते हूँ, क्या क्या ज़रूरत है वो देख लेते हैं, और फिशरी का क्या क्या देख लेते हैं। बाकी मेरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, मेरा दामाद का भी है, मेरे बेटी का भी है, और मेरा रबर गार्डन भी है। तो वो सब कुछ देखता हूँ मैं। तो इस एज में आके मैं अगर कर सकते हूँ इतने सब, तो मेरा हेल्थ भी ठीक है। बाकी मैं यंग जनरेशन को बोलूँगा, गवर्नमेंट का, इंडिया गवर्नमेंट का जो बहुत सारी का एनिमल हस्बेंड्री का जो है ARDDA के अंडर में बहुत सारी स्कीम है। आप लोग जाइए, उसकी स्कीम में एंजॉय कीजिए, और खुद भी हेल्प हो जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएंगे, बाकी को भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं आप। दोस्तों अब वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे सपन जी से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने, कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ, तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम, टरगा सुपर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए एक बार फिर से अगरतला के उदयपुर का रुख करते हैं और इस किसान परिवार से एक बार फिर रूबरू होते हैं। अपने इस नए काम को करते हुए सपन जी को भी मात्र 5 साल ही हुए हैं, लेकिन इतना व्यवस्थित फार्म देखकर आपको यकीन नहीं होगा, इतने कम समय में उन्होंने पशुपालन को इतने अच्छे मकाम तक पहुंचा दिया है। इसे और आगे ले जाने के लिए उन्होंने सरकार की योजना के लिए भी आवेदन दिया है, जिससे इजाफा कर काम आसान हो सकेगा। वो मानते हैं कि युवा वर्ग नौकरी की तलाश ना करके सरकार की योजनाओं की सहायता से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यहाँ एक मेरा इंटीग्रेटेड फार्म है, पिगड़ी है। लास्ट 5 ईयर से मैं पिगड़ी कर रहा हूँ। पोल्ट्री भी है, फिशरी भी है, और मेरे बेटी का नर्सरी है, और मेरे दामाद का फ्रूट्स का गार्डनिंग है।
टोटल मिला के ये इंटीग्रेटेड है, रबर प्लांटेशन भी है। तो लास्ट 5 ईयर से मैं कर रहा हूँ। मेरे अभी 30 के आसपास पिग है, इंक्लूडिंग पिगलेट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है पिगरी का, थ्रू ERDD। मैंने उसको अप्लाई किया है मेरे बेटी के नाम पे, तो ये सेंक्शन हुआ है। अभी मेरा 100 फीमेल होगा और 10 मेल होगा। तो इससे विदिन द 1 ईयर इसमें मेरा सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी है, लेकिन जब स्कीम के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर में जाके नेक्स्ट 1 ईयर, विदिन द 1 ईयर इसमें कम से कम 1500 के आसपास पिगलेट आएगा। तो इससे करीबन अगर गवर्नमेंट का रेट अगर पकड़ लेंगे तो 75 लाख के आसपास उसका सैलरी आ जाएगा। तो उसका खाने का और मेरा जो स्टाफ है करीबन 4-5 स्टाफ है, उसका सैलरी दे के गवर्नमेंट बैंक का लोन वगैरह जो भी है उसका रिकवरी करके ईयरली रफली 30 लाख के आसपास रह जाएगा। इस सुनियोजित फार्म के पीछे जितनी इन तीनों की मेहनत है, उतनी ही अहम भूमिका है यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र की भी। जी हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए आज के समय में अच्छा मार्गदर्शक बना हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र एक जिला स्तरीय संस्थान है जो उत्पादन और उत्पादकता के बीच अंतर कम करने का प्रयास करता है। दक्षिण त्रिपुरा कृषि विज्ञान केंद्र ICAR अनुसंधान परिसर के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 30 मई 1984 को स्थापित किया गया। मौजूदा समय में कृषि विज्ञान, पौध संरक्षण, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान, बागवानी के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें भागीदारी करके किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। हम लोग का कृषि विज्ञान केंद्र दक्षिण त्रिपुरा जो है, ये हम लोग का ICAR का अंडर में आता है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नाम से जो परिचित है, वो ICAR का अंडर का KVK है। और हम लोग के जो नॉर्थ ईस्ट का जो ICAR का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र का KVK है। हम लोग बाकी जितना देश में जितना भी KVK है, वो KVK जैसा हम लोग काम करते हैं। मेन टारगेट है टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन फॉर इट्स एप्लीकेशन जो है, और साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, ये सब का प्रशिक्षण वगैरह देते हैं, ये सब भी आता है। इसको छोड़ के भी हम लोग एक्चुअली ये KVK में एक रिसोर्स सेंटर और नॉलेज सेंटर जैसा हम लोग काम करते हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट में करीबन नियरली लगभग 38% जैसा ट्राइबल पॉपुलेशन है, और नियरली 5 लाख जैसा हम लोग का पॉपुलेशन है ये डिस्ट्रिक्ट में। और ये हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का जो KVK कैंपस है, हम लोग का इंस्ट्रक्शनल फार्म है उस साइड में, वो फार्म एरिया 12.7 हेक्टेयर एरिया लेके ये फार्म है। तो हम पहले बताया कि हम लोग बाकी KVK जैसा टेक्नोलॉजी असेसमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन, ट्रेनिंग या प्रशिक्षण, ये सब मामले हम लोग काम करते हैं। और साथ में एक रिसोर्स सेंटर और नॉलेज सेंटर का हिसाब से ये KVK बहुत अच्छा से हम लोग एक्चुअली फार्मर्स के साथ बहुत कोर्डियली काम कर रहे हैं। और सबसे ये जो रिसोर्स सेंटर का एक कॉन्सेप्ट जो है ना, हम लोग फार्मर को इनपुट जैसे कि प्लांटिंग मटेरियल, सीड मटेरियल, बहुत बढ़िया सा नया जो अच्छा प्रजाति का सीड, ये सब दे के भी हम लोग फार्मर के साथ बहुत बढ़िया से कनेक्टिंग होके हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ये लास्ट 1-2 साल में हम लोग जो KVK का जो वर्किंग पैटर्न है, इसमें हम लोग क्या किया कि हम लोग इनकम और न्यूट्रिशन, ये 2 एस्पेक्ट का ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे कि हम लोग भारत सरकार की तरफ से भी ये 2 चीज़ को, इनकम डबल करना है, इसके ऊपर हम लोग फ्रॉम 2018 बहुत काम किया। और ये मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि हम लोग का KVK का अंडर में हम लोग 114
114 सक्सेस स्टोरी ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम, जो फार्मर्स का इनकम डबल हो गया, इसके ऊपर भी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन किया है। और ये छोड़ के हम लोग न्यूट्रिशन जो है ये एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं। उसमें आ रहा है आपका बायो फोर्टिफाइड राइस और फिश एक्चुअली मेन फूड आइटम है ये डिस्ट्रिक्ट का, और जिसके कारण ये डिस्ट्रिक्ट में राइस फिश ये सब के ऊपर स्पेशली बायोफोर्टिफाइड राइस वेराइटीज़ मेज ये सब के ऊपर भी हम लोग बहुत सारा काम किए हैं ये फार्मर्स लोगों के साथ। इसके बावजूद हम लोग का जो दक्षिण त्रिपुरा केवीके है कृषि विज्ञान केंद्र, इसमें और एक इम्पोर्टेंट एरिया है हम लोग जिसमें काम किया, वो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है उसमें एक साथ बहुत सारा फार्मिंग सिस्टम को इकट्ठा करके उसमें बहुत सारा फ़ायदा होता है। एक है कि कॉस्टिंग रिड्यूस हो जाता है, और एक साइड में हम लोग का इनकम जो है उसका भी फायदेमंद होता है। और हम लोग लाइव स्टॉक और फिशरीज ये दो चीज़ के ऊपर एक्चुअली हम लोग का दक्षिण त्रिपुरा में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि लाइव स्टॉक और फिशरीज इनकम जनरेशन के लिए, और मैं पहले भी बोला इनकम और न्यूट्रिशन ये दो एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अभी इनकम जनरेशन के लिए लाइव स्टॉक और फिशरीज इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये त्रिपुरा में फ़िश का प्राइस जो है ना पर केजी फिश आपका 300, 400 इवन 1200 रुपीज़ तक भी फिश है हम लोग का यहाँ पर। सो ये एक इनकम जनरेटिंग एंटरप्राइज है फिशरीज। इसके बाद हम लोग का लाइव स्टॉक हो गया, पिगरी का बहुत अच्छा डिमांड है, डेयरी का बहुत अच्छा स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है। ये सब दिशा में भी हम लोग किसानों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हम लोग साउथ त्रिपुरा केवीके का तरफ से ट्राइबल सब प्लान के अंडर ट्राइबल एरिया 6-7 ट्राइबल विलेजेस है जिसमें हम लोग काम किया है, और ये ट्राइबल विलेजेस जो है वो सब विलेजेस को फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट दे के इनपुट मटेरियल ट्रेनिंग सपोर्ट सब कुछ दे के हम लोग ये सब काम में किए। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने जाना कि परिस्थितियां जितनी भी विपरीत हों, अगर सही दिशा में कदम उठाए जाएं तो कई लोगों के जीवन बदल सकते हैं। जैसा इस किसान परिवार ने कर दिखाया है, आप भी निश्चित तौर पर कर सकते हैं। बस एक पहला कदम उठाने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे सफल किसान परिवार से मिलकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। किसान भाइयों बहनों, आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते कुछ विशेष जानकारियां और आप तक पहुंचा दें। हमारा ये कार्यक्रम दोबारा आपको देखना है तो रुक कर सकते हैं आप हमारे YouTube चैनल का। साथ ही ऐसी ही कोई दास्तान हम तक पहुंचानी है तो ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है safalkisandd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 110, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में एक नई दास्तान लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।